अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से रोस्टेड मखानों से, जो कि मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सभी लोगों के लिए, और मुझे बच्चों के लिए भी रोस्ट करने हैं मखाने, क्योंकि बच्चे आजकल काफ़ी मज़े लेकर खा रहे हैं। तो क्यों ना लंच बॉक्स में दिए जाएँ। तो मैं फ्रूट लंच में आज रोस्टेड मखाना दे रही हूँ। यहाँ पर बच्चे हो गए हैं रेडी। आयशा जो है बाथिंग करने के बाद रेडी हो चुकी हैं। देखिए वो क्या बोल रही हैं। ओके चलो स्कूल जाकर मम्मा आते बस तभी सब्जी नहीं देना मेरे होते। तो क्या चाहिए आपको? सब्जी नहीं चाहिए तो क्या लेके जाओगे लंच में बताओ? आलू तप्पा था। हाँ, आलू का पराठा और चटनी नहीं। और वो फ्रूट लंच में क्या लेके जाएंगे? फ्रूट लंच में मकौली। मैं तो मैंने थे। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने ग्रीन चिलीज़ को वॉश करके सुखा दिया है, क्योंकि फूफा लेकर आए थे और बहुत ही ज़्यादा फरमाइश हो रही है कि हरी मिर्ची का अचार डालिए। तो मैंने जल्दी से इसको वॉश करने के बाद सुखाया। उसके बाद मैंने मसाला रेडी कर लिया। देखिए मोटा जो सालिम धनिया होता है वो, और यहाँ पर ज़ीरा, सौंफ, मेथी दाना, थोड़ा सा राई दाना। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही डाल रही हूँ। अब से पहले मैंने मिर्ची का अचार नहीं डाला है, क्योंकि हमेशा मम्मी डालती थी या बाजी, या फिर यहाँ पर जो कभी डालती थी तो फूफो डालती थी। अब फूफो की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती इस तरह के काम की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने ले ली है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। ये करना है ड्राई रोस्ट आपको, ठीक है। जो सालिम मसाले होते हैं वो इस तरह से लेने हैं, उसको ग्राइंड कर लेंगे दरदरा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है अचार इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर हमने जो दरदरा इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम पिसे हुए मसाले लेंगे। यहाँ पर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप कम खाते हैं तो उसके बाद लेंगे कलौंजी, क्योंकि कलौंजी जो है वो अचार में तो होती ही है। किसी भी तरह का अचार डालें कलौंजी बहुत ही ज़्यादा डलती है। एक तो ये इससे थोड़ा तीखा हो जाता है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए हम इस तरह से, आप किसी भी शेप में मिर्च का अचार डाल सकते हैं। तो आज मैंने जो डाला है वो सालिम मिर्चों का डाला है, और बीच में इसमें कट लगा दिया है इस तरह से। तो मैं सोची हूँ डिफरेंट टाइप्स के अचार जो है वो मैं डेली डालूँ, जो भी मेरे पास आती हैं। जैसे आम का अचार हुआ, हरी मिर्च का अचार हुआ। तो अब देखिए इस तरह के अचार आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो मेरा बढ़ चुका है अचार की साइड। क्योंकि ऐसा होता है कि अचार मैंने डाला है और वो टेस्ट में अच्छा हो और सब तारीफ़ करें और मुझे भी बहुत अच्छा लगे, तो फिर मेरा जो क्रेज़ है वो बढ़ जाता है। तो मैं ज़रूर डालती हूँ फिर इस तरह की चीज़ें करती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की। तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक कट लगा के इसको सेट कर लिया है, मतलब हरी मिर्च को जो है तैयार कर लिया अचार डालने के लिए। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो बहुत ही अच्छा अचार डालती हैं, तो एक बार उनकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं, क्योंकि अब से पहले मैंने कई बार उनको देखा। उनके हाथ का अचार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने खाया भी है। तो बहुत ही टेस्टी अचार डालती हैं वो। तो इस तरह से जो है वो मैंने सारी चीज़ों को कट कर लिया है, ग्रीन चिलीज़ को। उसके बाद हम सेट करेंगे। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम जो हमने मसाला रेडी किया था, अब से पहले मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि मैंने ये लिया है, मतलब सालिम मसालों में और पिसे हुए में ये लिया है। तो इन सब चीज़ों को कर देंगे एक बॉल में मिक्स। उसके बाद हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पर मेरे पास अचार का ही ऑयल रखा था जो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो मिक्स कर रही हूँ। आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं यहाँ पर, ऐसे ही कच्चा, बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है उसका। तो यहाँ पर हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ऑयल जो है वो थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना है। फिर भी काफ़ी चला जाता है, कोशिश करने के बाद भी काफ़ी ऑयल जो है चला जाता है, लेकिन थोड़ा ट्राई करते हैं कि कम से कम हो। तो इस तरह से देखिए ये जो मैंने पीसेस कट कर लिए हैं बीच में, इस तरह से मैं इसको मसाले को भरूँगी। एक एक करके सारी चिलीज़ में इस तरह से मैं भरती रहूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका जो फ्लेवर है वो होगा। और ये पराठे, चपाती या फिर किसी भी राइस के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, और टिफ़िन बॉक्स के लिए तो बेस्ट होता है ये अचार। आजकल मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ नहीं खाते, बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो आम का और अचार के बारे में अभी कुछ जानती ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ट्रैवल करती हूँ या मुझे जाना होता है कहीं, तो मैं बीच में ज़रूर, मतलब पराठे ज़रूर लेकर जाती हूँ या चपाती। तो उसके साथ अचार जो है वो ज़रूर लेती हूँ, हरी मिर्च का हो, आम का हो, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने स्कूल टाइम की याद आ जाती है। बात करते करते ना मेरे माइंड में एकदम से आ गया जब हम स्कूल जाते थे।
तो पराठा और अचार की इतनी अच्छी खुशबू होती थी कि वो खुशबू मिलती ही नहीं है सुनने के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं तो तो हमारी मम्मी जब लंच बॉक्स दिया करती थी उसमें पराठा और पराठे के साथ अचार, और जब वो ओपन करते थे इतना ज़्यादा टेस्टी लगता था, इतनी अच्छी खुशबू आती है। अब मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ इस तरह से कि मैं कहीं जाऊँ तो लंच बॉक्स ऐसे ही बना कर लेकर जाऊँ, उसके बाद मैं ओपन करती हूँ तो वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि माँ के खाने की तो बात ही अलग होती है। कौन कौन एग्री इस चीज़ से ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि माँ का खाना जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, और दुनिया में नहीं होता कहीं पर भी ऐसा खाना। तो चलिए बात करते करते हैं, सारी जो मिर्ची हैं वो सब भर दी हैं मैंने आप लोगों से बात करते करते, और मेरा काम बहुत ही आसान होता चला जाता है। और तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी यादें शेयर करनी अपनी, और इस तरह की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा पसंद है आप लोगों को। अगर थोड़ी बहुत भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिया एक पिंक कलर का जार, बहुत ही प्यारा सा, जो मेरे पास रखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पर मैं अचार की, देखिए फूड में हाइजीन होनी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, लेकिन एक इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि अचार जो होता है वो बहुत जल्दी से ख़राब होने वाली चीज़ होती है, तो बहुत केयरफुली बनानी होती हैं सब चीज़ें, करना, रखना, निकालना। इवन ये है कि आप लाइफ टाइम जब भी आप 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए ये अचार डालते हैं, जैसे आम का अचार होता है तो वो पूरी साल ही चलता है ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ रखनी होती है कि आप गीले स्पून से नहीं निकालना, तो क्योंकि अचार ख़राब हो जाता है, और मेहनत कितनी लगती है अचार में ये तो अचार डालने वाला ही समझ सकता है ना। तो चलिए कर दिया है जार में, और अब इसको, जो ये आपको दिख रही है ना मेरी विंडो, ये मेरी किचन की विंडो है, यहाँ पर स्लैब है, तो यहाँ पर धूप आ रही है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का कि इस तरह की चीज़ें मैं बाहर नहीं रखती, यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं परिंदे भी बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि गिलहरी जो बहुत ज़्यादा हैं गार्डन में, और वैसे भी इस टाइम पर ना मक्खी और मच्छर काफ़ी रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सब जो कीड़े हैं वो बाहर ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए अपनी आंखों के सामने ही सुखाती हूँ मैं। तो लास्ट में जो मसाला बचा हुआ था वो भी डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसको कवर करके रखूँगी, कवर मतलब ट्रांसपेरेंट जो होती है, रैप करूँगी इसमें। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है पूरा एक बॉक्स जो है तैयार हो चुका है, और कहीं ना कहीं 1 हफ़्ता तो चल ही जाएगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सबको, तो शायद 2 या 3 दिन चलेगा। तो ये सब करने के बाद मैंने मेरे और अपने हस्बैंड के लिए बनाई शिकंजी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में सब चीज़ों को करते हुए। शिकंजी पीने के बाद हो गया दिमाग सुकून में, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने थोड़े से मखाने लिए रोस्टेड, उसके बाद शिकंजी पीने के बाद मैं आई किचन में, क्योंकि किचन में मुझे जो है लंच रेडी करना था, तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को तैयार कर लिया। और आज मैंने बोला अपने हस्बैंड से, आज आपकी फरमाइश की कोई भी सब्ज़ी नहीं बनेगी, आज मेरी ही फरमाइश की बनने वाली है, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं जब भी आलू बनते हैं ना, एक ही टाइप के बनवाते हैं हमेशा, कि मुझे सिर्फ रेड कट्टी मिर्च जो होती है उसके बनाइए। लेकिन मैंने इस बार बिल्कुल बोल दिया, इस बार सिर्फ मैं अपनी पसंद के बनाने वाली हूँ, मैं आपकी पसंद के बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। तो बोलने लगे कैसी बनाओगी? मैंने कहा ये आपके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि पुप्पो और ये तो जा चुके हैं बाहर, तो मैं एक सरप्राइज़ के तौर पर मतलब आलू की सब्ज़ी, और क्योंकि मैं जब तक लंच तैयार करती हूँ, लंच टेबल पे लगाती हूँ, उतने ही उनका आने का टाइम होता है, तो एक सरप्राइज़ ही रहेगा उनके लिए ये। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लिया। ये मैं आज बना रही हूँ अपनी अम्मी के स्टाइल में, क्योंकि अम्मी बनाती थी। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से ना सारी चीज़ अम्मी के स्टाइल में बन रही हैं, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मसाले लेंगे, नमक, मिर्ची, धनिया, और बहुत थोड़ा सा धनिया, बहुत थोड़ा सा हल्दी, और टोमेटो ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज़ कट करके डालेंगे, ये ऑप्शनल है। ग्रीन चिलीज़ अगर आपको नहीं खानी हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैं भर भर के डाल देती हूँ। उसके बाद मैं स्लाइस में आलू पहले ही कट करके रख लिए थे, उसको डाल देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको चला देंगे, और फर्स्ट क्लास से जो है वो रेडी होने वाले हैं आलू। तो ये मसाले वाले आलू हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल वैसे आलू जो है वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं खा रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं मुझे आलू, तो इसलिए, लेकिन थोड़ा सा मैं खाऊंगी। तो जितने आलू पकेंगे उतने, देखिए कर्ड जो है वो भी जम चुकी है, बहुत ही अच्छी सी दही जमी है। आजकल क्या ज़्यादा हिस्सा हम लोग घर की ही खाते हैं, घर की जमी हुई दही बहुत अच्छी जमती है। तो यहाँ पर हमने कुकुम्बर भी कट करके रख लिए हैं,
और आलू भी बन गए हैं। तो सारी चीज़ों को लगाने के बाद मैंने फूफा को बुला लिया है खाने के लिए, वो खाना खा रहे हैं और मैं भी अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। तो देखिए ये है मेरी प्लेट। अब मैं भी करती हूँ टेस्टी सा डिलीशियस सा लंच। और दही तो मैं डेफ़िनेटली लूँगी क्योंकि दही बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लूँगी सलाद। गर्मियों में सलाद तो बहुत ही अच्छी लगती है। और कुर्रम कुर्रम सी चपाती, बहुत ही टेस्टी सी। देखिए कितनी अच्छी चपाती है ना। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरी चपाती फूल गई है, वरना क्या होता है जब भी वीडियो बनाती हूँ ना फूलती नहीं है चपाती। मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभी। और कई बार ऐसा होता है वीडियो स्टार्ट करती हूँ इतने ही फिर चपाती जो वो हो जाती है, उसकी हवा निकल जाती है। उसके बाद मैं आई हूँ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। रिसेंटली मैंने बताया था कि मुझे मार्केट नहीं जा पा रही थी किसी प्रॉब्लम की वजह से और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आज फाइनली हम लोग आ गए हैं मार्केट और यहाँ से करते हैं हम अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि हम हमेशा यहीं से करते हैं। तो ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, जब हमेशा यहीं से करती हूँ तो यहीं पर आऊँगी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं और गोयल स्टोर। तो चलिए मेरे साथ चलिए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं लेकर आ जाऊँगा सारी ग्रोसरी शॉपिंग जो है आपकी, वो मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग लूँ। कोई कम नहीं होनी चाहिए चीज़, कोई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिया बटर, क्योंकि आजकल बच्चे बटर ब्रेड खा रहे हैं। हम लोग तो कोई नहीं खाते, सिर्फ बच्चों के लिए बटर ब्रेड लिया जाता है हमारे घर पर, क्योंकि सब लोग जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो घी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न ले रही हूँ क्योंकि फूफा को बहुत ज़्यादा पसंद है और फूफा भी और हमारी पूरी फैमिली पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। तो मैं ज़रूर लेती हूँ ये। और 4-5 पैकेट जो है हमारे वो चल जाते हैं, मतलब सही चल जाते हैं। जो जितना मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ उतना हो जाता है। उसके बाद लिए मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट्स, और आजकल चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, टीथ में कैविटी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद लिया मैंने फेस वॉश। तो मैंने स्ट्रॉबेरी वाले लिए। मैंने काफ़ी सारे फेस वॉश देखे लेकिन मैंने स्ट्रॉबेरी वाले लिए। बच्चों का सामान, शैम्पू, क्रीम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ले ली। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो चीज़ है गोयल स्टोर की वो ये है कि सारी चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, फ्लोर पर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मेन हमारे लिए जो सुकून है वो ये है कि हम लोगों को बहुत ही जल्दी होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सुकून से आ जाएं, बहुत जल्दी होती है क्योंकि बच्चों को घर छोड़ कर आना होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं दाल ले रही हूँ। तो सारी चीज़ों को लेने के बाद बहुत सुकून हो जाता है। और ये नहीं है कि कोई चीज़ वहाँ से उठानी पड़ रही है। या हम लोगों ने काफ़ी ट्राई भी किया था कई बार कई जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे यहीं पर लगता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ही आते हैं। तो सारी दाल ले ली हैं क्योंकि फूफा आजकल दाल बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो हमेशा से दाल ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो सारी दाल लेने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ मसाला। आजकल मैं अचार की शौकीन हो रही हूँ डालने की। आप लोगों ने मेरा वीडियो भी देखा होगा। तो यहाँ पर मैंने जो मिक्स वाला मसाला ले लिया, ये भी ट्राई करेंगे। तो काली मिर्ची और काफ़ी सारी चीज़ें गरम मसाला में ले ली हैं। सालिम गरम मसाला जो होता है वो भी ले लिया है क्योंकि वो मैं पीस कर रखती हूँ, सालिम गरम मसाला घर पर ही। तो सारे मोटे मोटे जो मसाले वो लेकर घर पे जाके पीस लेती हूँ उसको। यहाँ पर ले लिया है हमने नमकीन, बिस्किट, केक और डिफरेंट टाइप्स के बच्चों का सामान, खाने पीने का, क्योंकि घर पर रखना पड़ता है। पास में कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है कि जाके तो चलिए हो गई है शॉपिंग, करते हैं जल्दी से पेमेंट। और यहाँ पर हो गया है चेक, बिल जो है वो चेक हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं कार की साइड। तो भैया सामान रखवा रहे हैं और ये भी हैं। और कुछ सामान मैंने अपने हैंड में लेके रखा हुआ है क्योंकि जैसे बटर है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर कार में आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो पूरा ही मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शॉपिंग करनी होती है। तो मैं फाइनली आ गई हूँ अब अपनी कार में। अब हम लोग निकल चुके हैं और देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर वाला ट्री मैंने आपको दिखाया है ना। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलिए गन्ने का जूस पीते हैं। तो हम यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं अपना एक काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ जो थी वो अपनी रिटर्न करनी थी, एक्सचेंज करनी थी, सॉरी। उसके बाद मैं गई जल्दी से उसके स्टेलेटोज़ और वहाँ पर मैंने चेंज किया क्योंकि थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो सिर्फ मुझे यही काम था आज मार्केट में और इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया जल्दी जल्दी करने में। उसके बाद मैं निकल गई यहाँ से हो गया था मेरा काम। अब मैं वेट कर रही हूँ कार का। तो देखिए मुझे दिख गई है फाइनली, दिखाती हूँ आप लोगों को भी, देखिए। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। हम लोग निकल गए हैं
और मुझे रास्ते में याद आया कि मेरा तो फ़ोन ही ख़राब हो गया है। तो मैंने इनसे बोला, ये बोलने लगे कोई बात नहीं, ठीक करा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग चले गए हैं एक फ़ोन की शॉप पर। ये है फ़ोन की शॉप। यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है उसको अच्छे तरीके से वॉश किया जा रहा है, क्योंकि आजकल क्या है, फ़ोन में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैं ख़ुद भी नहीं समझ पा रही थी क्या करूँ मैं इस फ़ोन का। तो फ़ोन को ठीक कराने के बाद हम आ गए हैं अब जो मैंने बताया था आपको कि हम पियेंगे गन्ने का जूस, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी सख्त गर्मी है बाहर कि हम लोग बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों का निकलना कम होता है बाहर की तरफ, तो इतना ज़्यादा पता ही नहीं रहता गर्मी का। तो कभी कभी निकलना होता है तो बहुत ज़्यादा लगती है। जल्दी से बहुत ही टेस्टी सा मेरे जो हस्बैंड है वो तो मेरा जो गन्ने का जूस है वो आ गया है। अब देखिए यम्मी, बहुत ही टेस्टी गन्ने का जूस, वेरी डिलीशियस। ये देखिए हम लोग आए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा गन्ने का जूस जो है वो मेरे पास आ चुका है, तो मैंने टेस्ट भी कर लिया है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आई हूँ आज ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग करने के बाद, सब चीज़ों के बाद, मैंने यहाँ से लिया है, मेरे हस्बैंड ने बहुत ही टेस्टी सा मुझे गन्ने का जूस ला कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है गन्ने के जूस पीने में, बहुत टेस्टी और ठंडा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मज़ा आ गया, वेरी डिलीशियस। अब हम लोग जा रहे हैं घर। देखिए ये भी अपने लिए जूस लेकर आ गए हैं। कैसा है गन्ने का जूस? कैसा है? जबर, मतलब और शानदार, टेस्टी। यस। तो गन्ने का जूस तो हो गया है ख़त्म। अब घर पहुंचते पहुंचते सब चीज़ें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने वाला हमारा घर आ चुका है। उसके बाद रेस्ट किया थोड़ा, बच्चों को कराया होमवर्क डेली रूटीन का। और मेरा आजकल थोड़ा परेशान भी करती हैं मैं होमवर्क करते में थोड़ा उनको लेज़ी फील होता है, और उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क लगता है, क्योंकि नर्सरी में जो था वो काफ़ी कम मिलता था और केजी में एकदम से बढ़ चुका है होमवर्क। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं, तो खेल में ज़्यादा माइंड रहता है। उसके बाद हम लोगों ने ली टी। उसके बाद किया डिनर का जो डिनर में बनना था, तो डिनर में बनाई आज मूंग दाल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, क्योंकि पूरा डेली व्लॉग जो है आप लोग देख चुके हैं, क्या क्या काम कैसे कैसे किया मैंने। और मॉर्निंग में जो अचार डाला था वो भी टेस्ट किया सबने, बहुत ही अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ प्यारे व्लॉग के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। और प्यारे प्यारे व्लॉग्स को मेरे ऐसे ही शेयर करते रहिए। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी जो दाल है वो भी तैयार हो गई है तड़के के साथ। आज मैंने बिल्कुल प्लेन तड़का लगाया है ज़ीरे का, और उसमें ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। बहुत ही ज़्यादा खुशबू जो है वो अच्छी आ रही है। बच्चे भी हो रहे हैं पूरा मस्ती मूड में। और यहाँ पर जो है वो चपाती बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि तवा भी तेज़ हो गया है। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली का जो अचार डाला था मॉर्निंग में, वो है ये अचार। तो बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आ रही है अचार में से। और थोड़ा जो है वो गला भी है नहीं, लेकिन ऐसा भी खा लेते हैं घर वाले, क्योंकि शौकीन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चपाती प्यारी प्यारी सी। तो चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं तो आयशा ने अपना बेड के साइड में पैर फंसा के रखा हुआ था, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। तो हुमैरा और आयशा ने एक दूसरे की हेल्प से चीज़ों को सेट किया। और आयशा फिर कहने लगी मैं तो मजाक कर रही थी, और मेरी तो जान ही निकल गई सीरियसली।